हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्लास 10th की हम आज बहुत ही मजेदार टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेकर के आए हैं आपके बीच, जहां पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हम इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि अब इसके बाद हमको इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटने वाला है कि सर ये हमको नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, बस इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से और इतने अच्छे से पढ़ना है कि आगे से आप भी यही बोलो कि सर अब आपने सही कहा था, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन कौन से हमको डायग्राम्स, जिनको 3D शेप्स बोलते हैं, क्या वो 3D शेप्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्यूब, क्यूब के बाद क्यूबॉइड, क्यूबाइड, क्यूब नाम सुना होगा, क्यूबाइड, क्यूबाइड के बाद बात करें तो आपने नाम सुना होगा सिलेंडर, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये सभी के सभी नाम आपने सुने होंगे। स्फीयर के बाद हेमी स्फीयर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, इन सभी को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं सभी डायग्राम से मिलकर के आपस में एडजॉइंट फिगर आपको क्लास 10th में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो आइए, सबसे पहले जब इन्हीं सबसे पूछना है तो हर एक डायग्राम को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, हर एक शेप्स में अच्छे से तैयारी करेंगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है और सिलेंडर, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे क्यूबाइड की। काहे की बात करने वाले हैं? क्यूबाइड। क्यूबाइड आप जानते होंगे बच्चा, एक 3 डायमेंशन फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर के साथ साथ और क्या होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, तो हम आपको डायग्राम बना के दिखा रहे हैं कि जैसे कि आप समझ पाएंगे। बट इस डायग्राम को समझने के लिए, इसकी कहानी शुरू करने के लिए हमको एक बेसिक जानकारी पता करनी होगी और वो बेसिक जानकारी है रेक्टेंगल। किस पर बात करेंगे? रेक्टेंगल पे बात करेंगे। और रेक्टेंगल को स्टार्ट करने से पहले अगर रेक्टेंगल का शेप आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ इस तरह का रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल में बात करें तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होंगी सर। अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड के इक्वल होगी। तो कंडीशन समझिएगा, अगर ये लेंथ है तो ये क्या होगी? लेंथ, और ये ब्रेथ है तो ये क्या होगी? ब्रेथ। कंफर्म हुई बात? अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ। दो कंडीशंस होंगी, लंबाई और चौड़ाई, जिनको लेंथ और ब्रेथ बोलेंगे। ये किस में मिलने वाले हैं? आपको ये रेक्टेंगल में मिलने वाले हैं। तो अब सुनो, इसका क्या करेंगे? निपटारा। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या पढ़ा होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर होता है L इंटू बी। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये चीजें आपको पता है पर इसका इससे क्या रिलेशन है ये आपको समझना है। तो देखो ध्यान से, दूसरा होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और भैया आपको पेरीमीटर का फार्मूला अगर ना पता हो तो आपको हम बता रहे हैं, आप फिलहाल 9th क्लास में पढ़ा होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स का सम जो होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर होगा। कंफर्म हुई होगी बात? अब सुनिएगा ध्यान से, एरिया और पेरीमीटर की कहानी तो समझ में आई होगी। एक और फार्मूला होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल
डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायगोनल जानते हैं क्या होता है? रेक्टेंगल में वैसे तो कॉर्नर होते हैं टोटल 4, पर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाया जाए तो क्या होगा, ये डायगोनल बनेगा। और अगर आपको इसको पता करना है कि कैसे होता है तो ईच एंगल 90 डिग्री का हुआ, ईच एंगल 90 डिग्री का हुआ तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और पता करिए, आपको पता चल जाएगा। देखो ये कंडीशन समझ में आई होंगी। अब हमारी बात सुनिएगा, रेक्टेंगल की हेल्प से हम कैसे क्यूबाइड पे जाएंगे तो समझते हैं, ध्यान से देखो। अब हम बात करेंगे क्यूबाइड की। क्यूबाइड को ध्यान से समझें तो क्यूबाइड एक 3D फिगर होगा। 3D फिगर के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल से कैसे बना हुआ है, तो आपके पास आपकी नोटबुक होगी। क्या होगी? नोटबुक होगी। और उस नोटबुक को ध्यान से देखो तो क्या होगा, उसका हर एक पेज आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा होगा। किस शेप का दिख रहा होगा? रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा होगा। और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज जब आपस में रखे गए तो क्या हुआ, उसमें क्या हो गई, उसकी हाइट बढ़ती चली गई। जब पेज के ऊपर हम पेज को रख रहे हैं तो क्या हुआ, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और जब हाइट बढ़ती जाती है तो एक बुक बन जाती है। क्या होती है? बुक या नोटबुक बन जाएगी। प्यारे बच्चों, जब वो नोटबुक या बुक बनी तो वो एक शेप में चेंज हो गई और उस शेप का नाम है क्यूबाइड। क्या नाम है? क्यूबाइड। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम हुआ? क्यूबाइड। अब क्यूबाइड में क्या होगा, देखो ध्यान से। टोटल अगर इसके हम फेस की बात करें तो टोटल फेस जो होंगे, इसके फेस कितने होंगे? आप अपने घर में जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे की टोटल कितने फेस हैं ये आपको बताना है। तो उस कमरे के टोटल फेस सर जो हैं वो 6 हैं। कैसे? आप देखिए, 4 वॉल्स, आपकी चारों तरफ जो 4 दीवारी बनी हुई है वो क्या हुए, अलग अलग क्या हुए, फेस हुए। और ऊपर की छत और नीचे का जो फ्लोर है, फर्श, इन टोटल सबको मिलाकर के टोटल कितने हुए? 6 हो गए। तो टोटल फेस जो क्यूबाइड में होते हैं वो कितने होते हैं? वो सर 6 होते हैं। कंफर्म हुई बात? फेस के बाद अगर हम बात करें तो फेस के बाद कंडीशन आती है इसकी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होंगे? कोने। आप अपने बुक को उठाइए और उसके कोने को काउंट करना शुरू करिए कि कितने कोने होंगे। तो भैया अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे तो टोटल जो कॉर्नर होंगे वो 8 होंगे। और एक चीज आती है लास्ट में, एड्ज या साइड जिनको बोलते हैं, वो होंगी टोटल, और टोटल आपकी 12। कंफर्म हुआ होगा? ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये कंडीशन समझ में आई तो अब समझो भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो भैया क्या कंडीशन हुई थी? कंडीशन ये हुई थी कि जब रेक्टेंगल को क्या किया गया, चढ़ाया गया, एक के ऊपर एक को उसके एक साइज के अकॉर्डिंग पुट किया गया, तो उसमें क्या हुआ, अब रेक्टेंगल के ऊपर जब रेक्टेंगल हम पुट कर रहे हैं तो क्या हुआ, अब मान लीजिए एक ये रेक्टेंगल है, हमने इसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल पुट किया, फिर तीसरा पुट किया, तो भैया इसकी कुछ ना कुछ हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो हाइट बढ़ी तो जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें क्या करेंगे, अगर सर हम हाइट और बढ़ा दें, मल्टीप्लाई कर दें, वैसे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता था, पर इसकी अब तीसरी डायमेंशन आ गई, एक तो लेंथ दूसरी ब्रेथ, अब इसकी क्या बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। तो हाइट बढ़ने के कारण इसका जो एरिया से केस में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू
एच। कंफर्म हुआ होगा, फार्मूला समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या बोलेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बोलेंगे बच्चा क्या, L इंटू बी इंटू एच। कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन की बात करें, वॉल्यूम के बाद जो आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, क्या लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होगा भैया, जितना उसमें चारों तरफ से घेर रखा है किसका, ऑफ क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का एल से या कहीं कहीं पर आपको कवर्ड सरफेस एरिया, तो भैया जो बाउंड्री आपके रूम को कवर किए हुए, आपने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट को क्या करना है, आपको अपना बताना है, तो सबसे पहले उसको कवर करना होगा, और कवर करने के लिए उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री उठवानी पड़ेगी। तो भैया जो वहां पर आपने बाउंड्री उठवाई वो क्या होगा, उसका कवर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, या क्यूबाइड में क्या लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप समझो अगर किसी चीज को कवर करना है तो नीचे फर्श या ऊपर छत नहीं डलवा सकते, चारों तरफ पहले बाउंड्री बनवानी होगी। अगर बाउंड्री बनवा रहे हो तो जो बाउंड्री पर वर्क हो रहा है, जितना एरिया बाउंड्री कवर कर रही है वो क्या होगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा सर, बाउंड्री पर जो वर्क हुआ था रेक्टेंगल में अगर बाउंड्री पर कोई वर्क हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अगर बाउंड्री पे वर्क हुआ है तो पेरीमीटर। अच्छा, यहां पर बाउंड्री के एरिया पे वर्क हुआ है तो सर क्या होगा, सर ये होगा कि इसका एरिया जो बाउंड्री थी उसकी बात करें तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी, और उसी L प्लस बी में हाइट को बढ़ाया गया है। तो आप याद रखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, ये होता है L से ऑफ क्यूबाइड। आप रेक्टेंगल को साथ लेते चलिए तो अच्छा रहेगा। तो क्या बनेगा सर, फार्मूला बना 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब थोड़ी सी जो बात करने वाले हैं हम वो बात करेंगे किसकी, हम वो बात करेंगे आप टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, देखो टोटल सरफेस में जितनी भी सरफेस आपकी हैं ऊपर नीचे की दोनों को मिला करके 6 सरफेस, उन सबका एरिया करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। कंफर्म हुई। अब सुनिएगा हमारी बात, अगर ये कंडीशन आपको समझ में आई तो देखो हम अभी इनकी प्रूविंग करेंगे कि कैसे होता है। एक फार्मूला और होगा डायगोनल ऑफ किसका, क्यूबाइड। फिलहाल रेक्टेंगल का डायगोनल का फार्मूला था अंडर रूट L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर। तो इसी में एक चीज और बढ़ गई, क्या हाइट को बढ़ा दें तो ये डायगोनल ऑफ बन जाएगा रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कंफर्म हुआ। तो ये फार्मूले आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, इन 4 फार्मूलों की हेल्प से आप किसी भी क्यूबाइड के क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के फार्मूले को प्रूफ कैसे करेंगे, फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं, पर आइए जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो हम यहां पर लिख रहे हैं क्या, देखो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि फेस कितने होंगे 6, वर्टेक्स कितने होंगे 8, और एज या साइड कितनी होंगी टोटल 12। ये देखो जो इसमें होगा हम उसी पे बात करेंगे, अभी क्यूब आने वाला है, क्यूब में होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो ये क्या होगा 2 ब्रैकेट में 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया पर तो बात ही करने जा रहे हैं।
देखो, बस आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस क्लास को देखिए, क्या होगा आपके एक एक पॉइंट जो होंगे डाउट वाले वो सभी के सभी क्लियर होंगे। तो देखो क्या करने वाले हैं, हमारा लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को हम जब करेंगे तो भैया देखो सबसे पहले हमने इसको माना लेंथ, तो भैया ये भी लेंथ होगी, ये वाली साइड भी लेंथ, इसको भी लेंथ मानेंगे। इनको ब्रेथ माना है तो ये ब्रेथ हो जाएगी, ये ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी सब समझ में आएगा। ये वाली साइड हाइट होगी, ये हाइट होगी, हाइट होगी। सभी 4 साइड हैं, टोटल साइड आपको 12 नजर आ रही होंगी। अब हमारी बात सुनिएगा, देखो भैया इसका एरिया, इसकी बात करें, इस वाले रेक्टेंगल की बात करें, अब इसमें टेढ़ा बना है तो उसके आप परेशान नहीं, सर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो क्या आएगा, L और B दो साइडें हैं तो L इंटू बी मतलब LB होगा। बस इसके सामने वाला एक और होगा, ध्यान से देखो ये वाला रेक्टेंगल, इसके एरिया की बात करें तो ये भी क्या होगा, LB लेंथ इंटू ब्रेथ। अब दूसरे की बात करते हैं, देखो यहां पर बात करें इनकी तो एक ये मिला, कौन सा, जिनमें एक साइड B है और दूसरी H है तो ये हुआ BH। सेम इसी तरह का यहां पर मिलेगा, जिसकी एक साइड B और एक साइड H है, आपको दिख रहा होगा तो BH। आपके घर में भी तो ऐसा होता है, सामने वाली दीवार जो उसके अपोजिट साइड में होती है उसके इक्वल होती है, इधर वाली दीवार इस तरफ वाली दीवार की इक्वल होती है, और ऊपर वाली जितनी छत होगी उतना ही नीचे फर्श होगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर छत बहुत बड़ी है और क्या हुआ नीचे जो फ्लोर है नीचे वो बिल्कुल कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो ध्यान से क्या होगा, अब कंडीशन सुनिएगा। अब कुछ कंडीशन ऐसी बची जिनकी साइड एक L होगी और दूसरी H होगी, ये वाला। तो भैया एक तो दिख रहा है, एक इसके अपोजिट पीछे होगा तो दो बार लिखेंगे LH प्लस LH। तो अब सबको ऐड करें हम तो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन, तो LB प्लस BH प्लस HL कंफर्म हुआ होगा। अब चलते हैं हम किस पे, क्यूबाइड पे। कहां पर चलेंगे, सॉरी क्यूबाइड तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे क्यूब की। तो देखो क्यूब क्या होगा, क्यूब अगर आपने क्यूबाइड पढ़ लिया है तो क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्यूब जो है वो क्यूबाइड का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। बस इधर ध्यान से समझिएगा, क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है। तो भैया ध्यान से देखो कैसे हर एक साइड इक्वल होती है। आपने क्यूब तो देखा होगा, क्यूब को तो सबने देखा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास क्यूब नहीं होगा। वही जो घुमाने वाला, जिसमें कितने फेस होंगे, 6 फेस होते हैं। तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा क्या, साइड क्यूब। ये किससे मिलके बना हुआ है, स्क्वायर से। स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो भैया एक हाइट और बढ़ी पर वो इक्वल हाइट बढ़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइड क्यूब। अब बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। भैया 4 साइडें हैं, चारों का एरिया पता करेंगे तो एक साइड का एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, तो 4 फेस होंगे तो चारों का 4 गुणे साइड स्क्वायर। ऊपर और नीचे को अगर साथ में ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ऊपर और नीचे का अगर आपस में ऐड कर लिया तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। एक और होगा क्या, जिस पे बात करेंगे, क्या हम बात करने वाले हैं डायगोनल ऑफ क्यूब।
तो क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब? भैया जो उसका होता है वो होता है कितना, √2, और इसमें कितना होता है √3 इंटू साइड। कंफर्म हुआ होगा, कर पाओगे? अब अगर ये सब चीजें समझ चुके हैं तो हम बात करने वाले हैं किस पे, अब हम बात करेंगे कि इनके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो देखो, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose sides 6 सेंटीमीटर, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो देखो भैया, अगर एक चीज आप सोचो, वॉल्यूम या हो या टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, डायगोनल हो, कुछ भी हो, अगर क्यूब की बात करें, ध्यान से समझिएगा, क्यूब में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, बस उस पर ध्यान देना है। क्या? चाहे आप वॉल्यूम की बात करें साइड क्यूब, चाहे आप किसकी बात करें एल से 4 इंटू साइड स्क्वायर, चाहे आप टीएसए की बात करें 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो और चाहे आप डायगोनल की बात करें तो क्या होगा √3 इंटू साइड। तो भैया कंडीशन क्या बनी, आप सब में देखो एक चीज कॉमन है, और वो सर कॉमन चीज का नाम है साइड। क्या नाम है? साइड। सर अगर क्यूब के क्वेश्चन में हमको साइड मिल जाती है तो हमारा सारा काम हो जाएगा। मान लीजिए आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, सपने बड़े हैं, आप सोचते हो कि अगर मैं पढ़ जाऊं लूं और अभी हमारे पास क्या हो, बढ़िया सा एक क्या हो, मस्त एसी रूम हो, और वो जितनी देर मैं चाहूं उतनी देर चला सकूं एसी रूम। दूसरे कंडीशन, मैं बैठा रहूं और खाना हमारे पास चल करके आ जाए, है ना, मतलब फूड जो आप चाहें वो मंगा लें, और मस्त मस्त कलर के कपड़े क्या आ जाए, कपड़े, और भी बहुत सारी चीजें, एक कार होनी चाहिए। भैया इन सबको होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, और उस इंपॉर्टेंट चीज का नाम है क्या भैया? भाई साहब पैसा बोलता है। क्या बोलता है? पैसा। आपके पास पैसा या रुपया होना चाहिए। अब कोई इस पे नहीं कहेगा कि सर रुपया चलता है, क्या होगा? आपको पैसा, मनी चाहिए, तभी ये सब चीजें पॉसिबल हैं। सेम उसी तरह अगर क्यूब के क्वेश्चन की बात करनी है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? अगर क्यूब के क्वेश्चन की बात करनी है तो आपको साइड की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास साइड गिवन है, साइड कितनी गिवन है? सर हमारे पास जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या हुआ? साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216, और यूनिट क्यूब आएगा सेंटीमीटर क्यूब। कंफर्म हुआ होगा? आप बस साइड पता कर लीजिए, बाकी वैल्यू पुट करते जाइए और आपके आंसर आते रहेंगे, ये चीज कंफर्म हुई होगी। ठीक उसी तरीके से एक मान लीजिए आपको लेंथ गिवन है 4, ब्रेथ गिवन है 3 और हाइट गिवन है 2, और आपसे पूछे कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच लगाना है, और क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2। ये सब चीजें आप 9th में सीख चुके हो, बस एक बार मैं बता रहा हूं कि क्या क्या पुट करना है। 4 3 जा कितना होगा 12, 2 जा 24 सेंटीमीटर क्यूब। कंफर्म हुई होगी बात? यहां पर जो यूनिट होगा वो लग जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात? समझ में आया होगा? तो मिलते हैं अगली क्लास में बेस्ट से बेस्ट क्लास के साथ। कौन सा? आपके अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोन, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब के बारे में। तब तक के लिए इन टॉपिक को आप क्लियर करिए।